दोस्तों ये है मेरी रियल लाइफ स्टोरी का दूसरा पार्ट। जब मेरे बाप को पता चला कि मैं अलग हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने लास्ट में बताया था कि मैं हरिद्वार दोस्तों के साथ ट्रिप पर निकल जाता हूँ, पर दिमाग में भड़क चल रही थी कि मेरे पीछे से घर में क्या माहौल होगा और क्या खिचड़ी पक रही होगी। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। बहुत ट्विस्ट और टर्न रहते हैं मेरी लाइफ में, सुन के हंसी भी आएगी और कहीं ना कहीं हैरानी भी होगी। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेरे पीछे से मेरे बाप के दिमाग में चल रहा था कि कहीं इस लड़के के दिमाग में कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया है, ये कैसी कैसी बात कर रहा है। अगर हमारे रिश्तेदारों को इसके बारे में पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, और फिर वही बढ़ा चढ़ाकर हमारा आगे चलकर मजाक भी उड़ाएंगे। वो उस दिन मेरी और अपनी माँ के सामने इतनी बड़ी बात कह के निकल गया और मैंने उसे डांटा तक नहीं, और ना ही इसकी माँ ने ही कुछ कहा। ये तो वो बातें थी जो मेरे बाप के दिमाग में चल रही थी। और अब मेरी माँ और पापा आपस में भी बात कर रहे थे मेरे बारे में। तो मेरी माँ कहती है, सुनो क्यों तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है, ये सब उसके दिमाग की उपज है। कोई पिक्चर विक्चर देख ली होगी बच्चों के साथ, या किसी यार दोस्त ने बहका दिया होगा। कुछ दिन में हो जाएगा ठीक, इतनी भड़क लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे बाप मुझे अच्छे से जानता था, उनको ये आभास था बिल्कुल कि ये इतनी हल्की बात नहीं है, इतनी आसानी से जम होने वाली बात नहीं है। उनको आने वाली मुसीबत का आभास हो रहा था, जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मेरी माँ भी वैसे तो बाहर से शांत दिखाई दे रही थी ताकि मेरा बाप भड़क ना ले, पर अंदर ही अंदर उसके भीतर भी भूचाल चल रहा था। अब मेरे घर वालों के भी कहीं ना कहीं इस बात का कीड़ा उछल रहा था कि ये होमोसेक्सुअलिटी, गे चीज़ होती क्या है। ऊपर ऊपर से तो थोड़ा आइडिया उन्हें था, किसी पिक्चर विक्चर में देख लिया तो उनको इतना तो आइडिया था कि ये कुछ ना कुछ होता है। अब उन्हें होमोसेक्सुअलिटी के बारे में डीप जानना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उन्हें मेरे नाम की भड़क हो गई थी। कुछ अखबारों और कुछ संस्थाओं से जो ऐसे ही लोगों से जुड़ी हुई थी, उनसे बात करके मेरे बाप को एहसास हो गया था कि समलैंगिकता ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक सामान्य चीज़ है। इसे सही गलत या अच्छाई बुराई के तराजू में तोला नहीं जा सकता। मेरी किस्मत यहाँ अच्छी रही थी कि मेरी माँ थोड़ी सेंटी टाइप थी, तो उसको ये आइडिया था कि भाई ये बेचारे बुरे वक्त से गुजरते हैं और इनका कोई सपोर्ट नहीं करता, और इन्हें भी इनका न्याय मिलना चाहिए, इनको भी सपोर्ट मिलना चाहिए। पर उनको कहीं ना कहीं मेरे भविष्य की भी चिंता थी। वो सब ठीक था कि भाई इनके साथ भी गलत होता है, इनके साथ भी अच्छा बर्ताव होना चाहिए, पर वो मेरे भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थे, क्योंकि मोस्टली मेरे हम उम्र लड़कों में बहुत सौ की शादियां हो चुकी थी और कुछ के तो बच्चे भी हो गए थे। तो मेरे बाप से ज़्यादा तो मेरी माँ के लिए ये सब हजम कर पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब वो गे होता क्या है उसके बारे में वो पूरी जानकारी ले चुकी थी। तो उन्हें अब ये अच्छे से आइडिया हो गया था कि आगे जाके इसका फ्यूचर होना क्या है। मेरी माँ तो दोस्तों इस बात से इतनी बेचैन हो गई थी कि तभी अगले ही दिन मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहती थी इस टॉपिक के बारे में। पर मेरे पिताजी ने उन्हें रोक लिया और कहा, अभी से इतनी जल्दबाजी मत करो, वहाँ उसके और भी दोस्त हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, पहले उसको वहाँ से आ जाने दो, फिर करते हैं उससे आमने सामने बैठा कर बात। अब अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं था तो हरिद्वार, पर मेरा दिमाग मेरे घर पर ही बार बार घर के बारे में ही सोच रहा था कि पता नहीं क्या सीन हो रहा होगा। मेरा बाप भड़का ना हो, कहीं माँ से लड़ ना रहा हो कि ये कैसे संस्कार दिए हैं, क्या सिखाया तूने, तेरे कारण ऐसी घटिया बातें कर रहा है, तूने उस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे मेरी माँ की ज़्यादा फिक्र सता रही थी। मैंने जैसे तैसे 3-4 दिन निकाले और घर वापस आ गया। फिर घर पहुंचा था, बहुत ही शांत माहौल, टेबल पर पहले से ही खाना रखा हुआ था और मैं सफ़र की थकान थी तो खाना वाना खा के सो गया। फिर शाम को उठा तो बाहर सोफे पे ही मेरे माँ बाप दोनों बैठे हुए थे, कहते आओ चाय पी लो और तुमसे एक ज़रूरी बात भी करनी है। मेरा बाप थोड़ा गुस्से में दिखाई दे रहा था। अब दोस्तों एंडिंग पार्ट जो मेन पार्ट है वो पार्ट 3 में बनाऊंगा। अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर बाकी पार्ट 3 अगर देखना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, जितनी ज़्यादा कमेंट होंगी उतनी ही जल्दी मैं पार्ट 3 वीडियो बनाकर डाल दूंगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो मेरी इंस्टा आईडी है संदीप021592, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग योर चैनल सिरपुरी दुनिया। बाय, टेक केयर।